शिवलिंग पर गलती से भी न चढ़ाएं ये चीजें, वरना नाराज हो जाएंगे। महादेव रुद्राभिषेक में रखें इनका ध्यान। भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं और सभी कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है और कुछ चीजें गलती से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती हैं। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं। मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ ही शिवलिंग की पूजा करने के नियम भी अलग हैं, जिनके अनुसार हमें भूल से भी कुछ चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित हैं, ये पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाएं तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। मित्रों, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति आस्था बनाए रखने व रुचि जगाने के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही इस जानकारी को अपने संबंधियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज को विशेष जानकारी। शिवलिंग पर न चढ़ाएं ये चीज़ें। पहली चीज़ है तुलसी। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जलंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं। इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। उसके बाद केतकी, केवड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजें से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को ये श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। अगली वस्तु है नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन का हानि होती है। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों का ग्रहण करना वर्जित है, इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। टूटे हुए चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। काला तिल, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए या दूध का अभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के मेल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए।
सिंदूर और हल्दी। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि ये दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। तो दोस्तों, ये थी कुछ आवश्यक जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, यह कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाएं। साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने प्रियजनों को भी भेजने का कष्ट करें। धन्यवाद।